सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली फिगर नहीं दिखाई देगी, जो नीचे वाली फिगर है वो भी हमें साथ में दिखाई देगी। राइट? क्लियर है? तो इन एक एक क्वेश्चन करके आंसर देंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए सारे लोग। सर ये एक फोल्ड करके कैसा होगा वो बताना है। ये देखा ना, ये देख, ये चीज है। अब ये हाँ जी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये राइट से लेफ्ट में फोल्ड किया गया है। यस सर। राइट? ठीक है। हाँ जी सर। अभी ये देखो, ये कंप्लीट सर्कल था, तो क्या रह जाएगा, ये हाफ सर्कल रह जाएगा। यस यस। सर। तो जब आप, ये चीज तो है ही है हमारी, जब इसको आपने फोल्ड किया तो ये चीज ऐसा बन जाएगा। यस सर। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? डी में सर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। राइट? सर सी समझ नहीं नहीं आया आएगा, सर। यहां पे सी ऑप्शन नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखिए कि जब मैं इसको हाफ से राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड कर रहा हूं, फुल सर्कल हाफ सर्कल रह गया। समझ आया? क्योंकि ये सर्कल के ऊपर सर्कल बन जाएगा आधा। ठीक है। अब ये चीज तो मेरी पड़ी पड़ी है यार, ये तो मेरे पास है ही है। जब इसको मैंने फोल्ड किया तो ये ऐसी शेप बनाएगा, सी वाली शेप नहीं बनाएगा। तो दैट्स व्हाई माय आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है। बताइए सेकंड का आंसर, बताइए क्या बनेगा, जल्दी से सभी लोग सेकंड का आंसर। अब देखिए, ये लेफ्ट से राइट में फोल्ड हुआ या राइट से लेफ्ट में फोल्ड हुआ? राइट से लेफ्ट में फोल्ड हुआ। फुल ट्रायंगल था, हाफ ट्रायंगल रह गया, ऐसे ही। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? ऐसा ऐसा कौन सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सी। सी में, और तो किसी में है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इज माय आंसर। समझ आया? यस। दोबारा बताना सर, समझ नहीं पाए। देखो भाई, ये देखो ना, ये फुल ट्रायंगल है। जब हाँ आप जी। सेंटर से फोल्ड करेंगे तो हाफ ट्रायंगल रह जाएगा ऐसा ही। राइट। यही और चीज फिर बननी ये, चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हाँ तो जी ये हाँ वाली ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल आपको कैसी कहाँ देखने को मिल रही है? जी, सी वाले में। सी में है, और कहीं तो नहीं है ना। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, थर्ड का आंसर बताओ। सी सर। अब यहां से लेफ्ट से राइट में टर्न हुआ है ना, लेफ्ट से राइट फोल्ड हुआ। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा इसका। अब देखो, ये वाला सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। हाँ जी ना जी। यस। ठीक है। तो अच्छा, ट्रायंगल उल्टा ही रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुई, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुई। भैया लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इस ट्रायंगल का फेस लेफ्ट की ओर है, तो ये ऐसा घूम जाएगा फेस। यस और नो? यस सर। यस और नो? अब ये कौन सी ऑप्शन में है? सी। सी ऑप्शन में। समझ आया? यस सर। हाँ जी ना जी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, यहां पे भी लेफ्ट से राइट में फोल्ड हुआ। अब ये हाफ ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल थी, ये यहाँ पे हाफ ट्रायंगल रह जाएगी भाई। ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो?
ट्रायंगल कंबाइन हो जाएगी, ये जो दो लाइंस है ये कंबाइन हो जाएंगी और ऐसा फिगर बनेगा एंड ऑफ द डे। Yes, यही sir. बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. कौन सी ऑप्शन में है ये? Let's see. सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। ये दो चारों के आंसर दो, पाए हम 6 7 8 नंबर डाल के आंसर दो चारों क्वेश्चंस के जल्दी से। जी आंसर बताइए, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, है ना? जब राइट से लेफ्ट में टर्न करेगा तो ये वाला चीज इसके स्क्वायर के ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। दैट मींस ये वाली नीचे वाली फिगर भी हमें दिखनी चाहिए, है ना, दिखाई देनी चाहिए। और ये कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। समझ आया नहीं आया? सर ये डी लग रहा है। ये बेटा कैसे? ठीक नहीं, तो मैंने क्या बोला था, नीचे वाली फिगर भी तो दिखनी चाहिए ना यार। आपको यहाँ पे नीचे वाली फिगर नहीं दिखाई दे रही ना? ठीक है, सर पेपर तो फोल्ड कर दिया ना? बेटा पेपर फोल्ड कर दिया, नीचे वाली फिगर दिखाई देनी चाहिए। ओके सर। तो फिर पिछले क्वेश्चन में भी हमने वैसे ही किया ना, हमें नीचे Yes, वाला sir. फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है। ओके सर। अच्छा सिक्स्थ में क्या होगा? जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये एक ही लाइन बनेगी ना, दो तो नहीं होंगी। यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? सी ऑप्शन बनेगी। ठीक है, तो यस नो यस सर। बोलो। अच्छा आगे देखो, अब इसको जब हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा? ये जो सर्कल है इधर आ जाएगा, ये जो लाइन है वो कंबाइन हो जाएगी, और ये जो सर्कल है वो आधा रह जाएगा। ये कौन सी ऑप्शन में बन रहा है? बी। बी। समझ आया? सभी को समझ आया नहीं आया? जी सर। आगे देखो, 8th क्वेश्चन, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अब नीचे से ऊपर की ओर पेपर को फोल्ड किया गया है, तो क्या बनना चाहिए? कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? सर ए। ए ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, जो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, अब ये वाली ट्रायंगल इसके अंदर चली जाएगी ऐसे। ठीक है जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो ए ऑप्शन इज डेफिनेटली राइट। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, वाटर इमेजेस। वाटर इमेजेस में क्या रहता है, जो चीज ऊपर है वो नीचे नजर आए। ठीक है, जैसे अभी ये चीज ध्यान रखना, जैसे पी है तो ये जो पी का फेस है अगर राइट में है तो बेटा राइट में ही रहेगा, पर ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। समझ आया नहीं आया? अब जब ए है तो ए का वाटर इमेज क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर हुआ? यस नो? Yes, sir. ठीक है जी। तो अभी ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिनकी वाटर इमेज चेंज नहीं होती है? कौन से अभी ऐसे कौन से लेटर है जिनकी वाटर इमेज चेंज नहीं होती? एक तो सी O. की नहीं होती, आई है, सी की नहीं होती, आई है सर, आई। डी की नहीं होती, यस सर एम। ई अगर ई देखा तो ई इक्वल है तो ई की भी नहीं होगी, है ना? यस और नो? अगर वो छोटा बड़ा लिखा तो बात अलग है, अगर इक्वल लिखा फिर चेंज नहीं होगी। फिर एच की नहीं होगी, एच के बाद कौन आता है, आई हो गया। यस और नो? सर बी। आई की आई, और के सर के एक्स डिपेंड करता है भैया, के ना मोस्टली वो ऐसा डाल देते हैं छोटा ओ, बड़ा करके। ओ ठीक सर, है, तो ओ सर बी। ओ एक्स, सर एक्स। एक्स एक्स, बस। सर वी। वी की तो हो जाएगी ना, वी ऐसा है तो वी ऐसा बन जाएगा। सर बी की बी, वो सर, नहीं बी। होगी, मेरी इमेज नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा, कौन सा ऐसा नंबर है जिनकी जो है वाटर इमेज चेंज नहीं होती? 8 सिर्फ 8? और नहीं, 8 का तो ये देखो, ये जब छोटा बड़ा सर्कल है फिर तो हो ही जाएगा ना, सिर्फ 0 ही है, जीरो। बस। बाकी सभी की हो जाती है। ठीक है, पर ये चीज ध्यान रखना, अगर वो चीज लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, फेस राइट में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऊपर नीचे ही होता है। तो फर्स्ट का आंसर बताना क्या बनेगा? 3। क्या है फर्स्ट का? थर्ड जी तो सभी में कॉमन है, आर नीचे की ओर फेस होगा तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट होगी। अब 9 का फेस देखो, ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए उल्टा, अब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। ठीक है, 8 उल्टा हो गया, बिल्कुल सही है। अब ए यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, पर फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने सीधा रख रखा है तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। राइट? यस और नो? जी सर। आगे बोलिए, सेकंड का क्या आएगा? फोर्थ। सेकंड में ये देखिए कि ये जब वाटर इमेज बनाएगा तो इधर तो फेस नहीं होगा ना, ये तो दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट होगी। 8 उल्टा हो गया, ये दोनों में कॉमन है। अब टी उल्टा करेंगे तो ये वाली चीज नीचे आनी चाहिए, अब ये फोर्थ ऑप्शन में है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाए। क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला। सेकंड थर्ड का क्या बनेगा? सेकंड अभी ये ए उल्टा हो जाएगा लेफ्ट में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। बी बिल्कुल सही है, दोनों में कॉमन है। 4 भी लेफ्ट में उल्टा होना चाहिए, अब ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं। ठीक है जी, यस नो? यस सर। सर एक डाउट है सर। सर लेफ्ट मतलब दोबारा बताना।
भाई ये लेफ्ट फेस ही होता है ना छोटे, ये लेफ्ट फेसिंग है ना, अच्छा तो ये लेफ्ट फेस है तो उल्टा होएगा तो लेफ्ट फेस ही रहेगा ना। ठीक है ठीक वाटर इमेज में तो नहीं चेंज होता ना ये वाला फेस। ठीक है सर। हम्म हम्म, आगे बोलो। इसका आंसर बोलो, फर्स्ट छोड़ देना, सेकंड कर लो। सर वाटर इमेज ही है। वाटर इमेज है, फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड कर लो। सर एक डाउट था सर। बोलो। सर अगर आई और वन साथ साथ में हो तो फिर कैसे देखेंगे सर? भाई आई का अगर बनाएगा तो ऐसा बनाएगा, वन ठीक है बनेगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, जो तो हम ऐसा लिखते हैं गलत तरीके से, जो सही तरीका उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो। ठीक है सर। क्या बनेगा उसका, सॉरी आगे आ गया ना। क्या बनेगा सेकंड का, सेकंड। एक मिनट, सेकंड का ये चीज तो एज इट रहेगी ना। अभी उल्टा करेंगे तो ये ट्रायंगल नीचे आ जाएगी उल्टा होके। ये कौन सी ऑप्शन में हो रहा है ऐसा, सेकंड। सेकंड में। इज दैट क्लियर, यस नो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर फर्स्ट का भी तो फर्स्ट हो जाएगा। यार फर्स्ट का ना ठीक है, मतलब उसमें मैंने क्यों मना किया ना, एक तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को कई बार दिखती नहीं है, तो फिर उसके लिए मैंने मना कर दिया कि आप इसको रहने दो, क्योंकि ये बुक में आपको बहुत क्लियरली मिलेगा। इसका बताओ थर्ड फोर्थ का आंसर। जी क्या आएगा, फोर्थ। थर्ड सर, थर्ड। अब यहाँ पे देखो भाई ये दोनों चीजें नीचे आएंगी। अब ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, क्योंकि अनशेडेड है। यस और नो, ठीक है। अब इसका फेस ऊपर है तो ऊपर जाके नीचे हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। ये थर्ड एंड फोर्थ में दोनों में कॉमन है। अब ये अगर लेफ्ट साइड में शेडेड ऊपर की ओर है, तो जब वाटर इमेज बनेगी तो ये लेफ्ट साइड में ही नीचे की ओर शेडेड रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन बनेगा, नॉट थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है, यस नो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ये वाला चीज नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल हो रही है ना।
अब ये ट्रायंगल उल्टा है तो ऊपर सीधा हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर सीधा है नीचे उल्टा हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में फर्स्ट एलिमिनेट होगी? तो थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और यस नो यस सर। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए आंसर। अब देखिए भाई, इसका वाटर इमेज बनेगा, ये राइट में है तो राइट में ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसका फेस नीचे है, जब वाटर इमेज बनेगी तो ऊपर की ओर हो जाएगा, ये चीज सही है। ये चीज ऊपर हो जाएगी तो एज इट रहेगी, तो फोर्थ वाली ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है? एक एक एलिमेंट को हमें यहाँ पे देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा ये। अभी नेक्स्ट हम जो चलते हैं वो मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूब एंड डाइसिस, राइट? क्यूब एंड डाइसिस कराने वाला हूं मैं, और काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, ये सारी चीजें अब करेंगे हम। जी, शेयर हो रही है स्क्रीन? नहीं हो No, रही है sir. ना? नहीं हो रही ना? एक मिनट बस, अभी हो रही है? यस सर। चलिए, तो इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो मैंने आपको बताया। क्यूब एंड डाइसिस करेंगे हम, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल वाले सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है वो है एनालॉजी का। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे ये फिगर दी गई है, आपने इन दोनों के पैटर्न को समझना है। इनमें जो रिलेशन है वही रिलेशन आपने बना के बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर है। ठीक है, तो आपको ये फिगर्स दी गई हैं, आपने इन दोनों के रिलेशन को समझना है और सेम रिलेशन आपने यहाँ पे बना के इसके आंसर को बनाना है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, देखिए ये वाला जो शेडेड वाला दिया हुआ है, ये इसने क्या किया, मैं इसको ना ऐसे मेंशन कर रहा हूँ कि जो शेडेड पार्ट है वो मैंने एरो वाला सिंबल बनाया। पहले ये यहाँ पे था, दूसरे में ये यहाँ पे पहुंच गया, यही चीज है ना? यस और नो? बोलो भाई। यस सर। यस है ना? Sir. तो इसने Yes, क्या sir. किया, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। कितने डिग्री? 135 डिग्री एंटी क्लॉक मूव किया। अच्छा, जो शेडेड है, अनशेडेड है, ठीक है, वो क्या कैसे बैठा है यहाँ पे? अनशेडेड पहले यहाँ पे था नीचे की ओर फेस, बाद में उसका फेस इधर हो गया। इसने क्या किया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। समझ आया नहीं आया? इस बंदे ने, शेडेड वाले ने 135 डिग्री एंटी क्लॉक मूव किया, अनशेडेड ने 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये शेडेड है, ऐसे है, ऐसे बैठे, ठीक है। अब अगर ये 135 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट में आ जाएगा। ये 45 और ये 90, ये हो गया 135। तो ईस्ट में आ गया, राइट और रॉन्ग? तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी ऑप्शन में है ईस्ट डायरेक्शन में फेस? एक तो सी में है और एक सी ई ऑप्शन ही आ जाएगा सही आंसर। बाकी एलिमिनेट हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो शेडेड है, जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें अपर पार्ट शेडेड है, तो ये कैंसिल हो गया, तो सी वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. तो कई बार ये इसमें सर rotation- पहले दो वाले जो होते हैं उनको देखना होता है और तीसरे का फिर चौथे के साथ करना, मतलब हाँ। दूसरे और तीसरे में रिलेशन नहीं होता है ना पहले रिलेशन द्वारा बताना 135 कैसे बनाया आपने? मनीष क्लास में बैठा होके यार तू क्या वो करता है वो। सर नहीं सर, ये चीज पूछनी है सर, जैसे आपने एंटी क्लॉक क्यों सोचा सर, अगर दूसरा साइड सोचे सर? दूसरा कितना बनेगा चल बता। सर वो पता नहीं ना मुझे तो। बना, अगर तू यहाँ पे फेस करके बैठा है, हाँ जी। तू यहाँ पे पहुंच गया, हाँ ठीक है, जी। तूने कितनी डिग्री रोटेट किया बता। 180 तो सीधा ही हो गया यहाँ बेटा तक का। इसका ना, इसका एक चीज देख, तू थोड़ा इस चीज को समझा करो, ये 180 तो सीधा हो गया, हाँ जी। ठीक है, और दूसरा कितना, ये 45 और हो गया, कितना हो गया, अच्छा 225। 225 हो गया हाँ जी। है। अगर तू इसको 225 घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो भी तो तेरा वहीं पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। समझ रहा है? मतलब वही हो गया, चाहे एंटी क्लॉक देख लो चाहे डायरेक्ट क्लॉक, वही आ गया। बात तो एक ही है, तो हमें क्या करना है, हमें तो शॉर्टकट देखना है ना यार, ठीक है। ठीक है ना, हमें क्या देखना है, हमें शॉर्टकट देखना है, हमें वहां पे वो चीज नहीं करनी है कि सर आपने एंटी क्लॉक घुमा दिया तो हम तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमें तो सबसे जो बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि हम शॉर्टकट कैसे अप्लाई करें, दैट्स इट। अगर वहां पे क्लॉक वाला पास हुआ तो क्लॉक वाला घुमा लेके हाँ, देखें। जो जल्दी हो जाएगा वही क्वेश्चन मेरा सही है बिल्कुल उसमें, ठीक है ना, हम उसको ही सॉल्व करेंगे ना, ठीक है ना, समझे नहीं समझे? हाँ जी सर। हाँ, अच्छा सेकंड का आंसर बताओ। सर ए सी A. ए A. ए सर। बहुत इजी है ना ये तो, यस सर। कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, 3 सर्कल है, अब एक सर्कल ऊपर चला गया, नीचे 3 स्क्वायर आ गए। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, 3 लाइंस है, अब एक लाइन ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे नीचे 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा राइट। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, ये क्वेश्चन अलग बनेंगे राइट। थर्ड क्वेश्चन करो बेटा। C. क्या है भाई थर्ड का आंसर, बोलो। सर सी होगा। Sir, C. ये जो 3 लाइंस थी उल्टा होगी ना, और यस नो, तो यहाँ पे ये 2 लाइंस भी इसके उल्टा हो जाएंगी, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों के आंसर दे दो, 4 5 6।
फोर्थ का आंसर क्या आया? सर बी। सर डी आया। बी ही आएगा। बी आएगा। यस। कैसे आएगा ये देखो, इसने यहां पे ये छोटी लाइन और बड़ी लाइन को एज इट नीचे लेके आया, कुछ चेंजेस तो नहीं किया ना इसने? यस और नो? नहीं किया ना चेंजेस? नो बताओ। सर। तो ये वाली चीज भी एज इट नीचे आएगी उसी जगह पे। अब ये कौन सी ऑप्शन में? सिर्फ बी में, और कहीं है ही नहीं कुछ। क्लियर है? ओ हाँ जी ना जी, बोलो यस भाई। सर। यस सर। हाँ जी। कोई डाउट, कोई शंका? आगे चलें। अब ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल बड़ा हो गया, अंदर सर्कल छोटा हो गया और डार्क कर दिया, इसको शेडेड कर दिया। अभी सेम स्क्वायर है, ट्रायंगल उल्टा है। अभी ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा उल्टा ही, और अंदर स्क्वायर चला जाएगा शेडेड हो गया, तो ई ऑप्शन आ जाएगा। राइट? यस क्लियर सर। हुआ? यस सर। ठीक है। सिक्स का आंसर क्या आएगा? सर बी। इसमें दो चीजें की गई हैं सिक्स्थ में, क्या? सर पहले सर 180 डिग्री रोटेशन है इसमें clockwise। मतलब आप ये कह सकते हैं मिरर इमेज भी बना दी उसकी, और वाटर इमेज भी बना दी। ऐसा हो गया? यस और नो? सर वाटर तो नहीं बोलेंगे। बेटा सर वो वाटर, जब ये चीज नीचे ही आ गई तो वाटर ही हो गया ना। सर वो उसको वैसे 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ऐसा नहीं। हमें अगर हम रोटेट ना भी करें तो भी तो वही चीज बनती है ना, मैं यही कह रहा हूँ ना। अगर हम मिरर बना देंगे तो मैं मेन जो राइट में है वो लेफ्ट में नजर आएगा, वो जो लेफ्ट में वो Yes, राइट sir. में नजर आएगा। उसके बाद उसकी वाटर इमेज कर दी, होता तो वही चीज ही है ना, 180 Yes, sir. 180। दैट मीन्स हमें उसमें एंगल्स में नहीं काम करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब ये लेफ्ट में है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये राइट में चला जाएगा। हाँ जी ना जी, हाँ sir. ठीक है। अब राइट में कौन सा जा रहा है, कौन सी ऑप्शन जा रही है राइट में? बी। बी है ना। या D. तो मेरे को लगता है बाकी नहीं, इसमें तो ये अंदर की ओर मुड़ गया, ये तो मुड़ा ही नहीं हुआ, ये तो सीधा ही है, तो इससे तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये ऊपर था नीचे हो जाएगा, ये नीचे था तो ऊपर हो जाएगा, तो सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है ऐसा। ठीक है। यस सर। यस सर। आगे आ गया क्यूब। क्यूब में क्या है कि आपको ना ये ओपन बॉक्स दिया गया है एक, जैसे वो नहीं होता हमारे पास गत्ता फाड़ के हमने रखा होता है, पूरा बॉक्स को ओपन कर देते हैं जब, है ना, वो चीज किया हुआ है। अब जब इसको मैं दोबारा बॉक्स की शेप दूंगा तो हमें इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन देखने को मिलेगी? इसको ना नंबरिंग कर लो, ये 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो ऊपर वाली चार है ना, ये कॉर्नर ट्रायंगल्स मिला के ये नेक्स्ट वाली बनती है। तो हाफ शेडेड हाफ अनशेडेड, ये बनेगा नहीं बनेगा? यस और नो? बोलो भाई। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप एक बॉक्स की शेप बनाएंगे ना, तो आपको दो अपोजिट साइड्स कभी भी एक ही टाइम पे नजर नहीं आएंगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? जब आप एक बॉक्स की शेप बनाएंगे तो दो अपोजिट साइड, अभी क्या होता है ना, एक बॉक्स उठा लो, जैसे ये मेरे पास बॉक्स बड़ा है एक ना, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो आपको कितनी साइड्स नजर आएंगी एक बार में? तीन ही आएंगी ना। यस सर। यस और नो? ठीक है, दो अपोजिट साइड कभी एक टाइम पे नजर आती हैं? नहीं आती। ठीक है। अब ऐसे मत कहना सर ऐसे करके देख सकते, वो तो एक व्यू अलग हो गया ना, दिखेंगी तो तीन ही हर जगह से। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ऐसी अगर आपके पास शेप आ जाए तो 1 के अपोजिट हमेशा 3 रहेगा, 4 के अपोजिट हमेशा 5 रहेगा, जो मैंने नंबरिंग की है। 2 के अपोजिट ये 6 वाली साइड है, तो ये 6 साइड रहेगी। यस और नो? क्लियर है यहां तक सारी चीजें? यस। अब इन चारों में से कौन सी हमें ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कौन सी फिगर देखने को मिलेगी? अब देखिए, फर्स्ट में हमें दो ऐसा शेडेड पार्ट वाला दिखाया गया, पर हमारे पास तो ये हाफ शेडेड वाली एक ही साइड है। यस सर। तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि आपके पास ये 3 और 1 में से 3 मिल गया,
2 एंड 6 में से 6 मिल गया, 4 एंड 5 में से कोई भी एक लगा लो, मतलब ये सेकंड वाली बनेगी डेफिनेटली। थर्ड में देखिए 1 और 3 में से 1 मिल गया, 4 एंड 5 में से कोई भी एक लगा लो, 2 एंड 6 में से 2 मिल गया, मतलब थर्ड वाली भी बनेगी। फोर्थ वाली क्यों कैंसिल हो जाएगी? फुल साइड पेंटेड है वो। क्योंकि यहाँ पे फुल साइड पेंटेड है पर यहाँ पे हाफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो 2 एंड 3 इज डेफिनेटली करेक्ट। ओपन बॉक्स में कौन सेकंड में सर एक बार बता दो। हो गया। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप में इसमें? सर सेकंड में सर ये जो डॉट है और इसके ऊपर सर जो हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड पे जो पेंटेड है वो राइट को नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब अपने को क्या चाहिए बेटा, अपने को हाफ पार्ट शेडेड चाहिए यहाँ पे। यस और नो? मैंने हाफ पार्ट शेडेड कर दिया ना यहाँ पे। तो सिमेट्री मैटर नहीं करती, मतलब किस साइड होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। वो जिसमें होता है वो उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा, अगर किसी में ऐसा होगा ना तो उसमें हम बताएंगे उसमें। अब क्या है बेटा कि अभी मैंने क्या बोला कि 1 के अपोजिट 3 रहेगा हमेशा, 4 के अपोजिट 5 रहेगा एंड 2 के अपोजिट 6 वाली साइड रहेगी, ये वाली। अब मेरे को फर्स्ट ऑप्शन क्यों कैंसिल की? क्योंकि हाफ पार्ट शेडेड वाली मेरे पास एक ही साइड है पर इसने 2 दे दी, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास 1 और 3 में से मेरे को 3 नंबर वाली साइड मिल गई, 2 एंड 6 में से मेरे को 6 नंबर वाली साइड मिल गई एंड 4 एंड 5 में से कोई भी एक लगा लीजिए, तो दैट मींस सेकंड वाली तो ये सर बन सकती है इसमें से। थर्ड नंबर वाली देखिए 1 और 3 में से मेरे को 1 मिल गया, 4 एंड 5 में से कोई भी एक साइड हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 2 एंड 6 में से मेरे को सेकंड वाली मिल गई, मतलब ये भी बनेगा। फोर्थ वाली मैंने क्यों कैंसिल की? क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाफ पार्ट शेडेड वाली साइड है पर यहाँ पे तो फुल पार्ट शेडेड हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो। यस सर। सभी को क्लियर है अभी? कोई डाउट? ठीक है, ये है एक तरह का फिगर। अभी सेकंड वाली दिखाता हूं मैं आपको, अगर ऐसी आए तो ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको जैसे लिख देता हूं, यहां पे बना लेता हूं अपने हिसाब से। तो 1 2 1 2, तो मैं यहाँ पे ना नंबर लिख देता हूं सभी का, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए अगर मेरे पास ऐसी शेप आए, मैं कुछ भी नंबरिंग दे रहा हूं ना, तो 1 के अपोजिट 3 वाली साइड रहेगी, 4 के अपोजिट 6 वाली साइड रहेगी एंड 2 के अपोजिट 5 वाली साइड रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी फेस डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। तो 3 के अपोजिट कौन से वाली होनी चाहिए बताना? 6 वाली होनी चाहिए। 1 के अपोजिट कौन से वाली होएगी? 2 वाली। 4 के अपोजिट कौन से वाली होएगी? 5। समझ आया नहीं आया? जी सर, पहले यही कंफ्यूजन बहुत था। ये होगी 2 तरह की फिगर होगी ना? हाँ सर। 2 तरह की होगी। अब तीसरे तरह की देखते हैं। अब ऐसी आ जाए तो ये वाली। अब इसमें F के अपोजिट B रहेगा, ध्यान दो। E के अपोजिट C रहेगा ऐसी फिगर में, और A के अपोजिट D रहेगा। अब बताओ, फर्स्ट ऑप्शन में F और B में से एक होना चाहिए था पर यहाँ तो दोनों है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में F और B में से क्या मिला? F। E और C में से क्या मिला? E। A और D में से क्या मिला? D। तो मतलब ये वाली फिगर हो सकती है बनेगी। आगे देखो, F और B में से क्या मिला? B। E एंड C में से एक चाहिए था पर यहाँ पे तो दोनों है, तो ये वाला भी कैंसिल। अगला देखो, A और D में से एक चाहिए था पर यहाँ पे तो दोनों ही है, तो ये भी कैंसिल। तो कौन सी ऑप्शन है? ओनली सेकंड। सर आप ये कह रहे हो कि ये जो लेटर वाले हैं इसमें F और B ऑपोजिट है, और मैं जो कुछ भी नंबर दिया हो, ये इस टाइप की फिगर आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया, और न्यूमेरिकल वाले सर जो आपने इसके मैं कह रहा हूं ना, वो तो नंबरिंग मैंने अपनी तरफ से दी है ना बेटा।
ठीक है। मतलब मैं फिगर देख रहा हूं, देखो आप ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले वाले में कौन सी फिगर थी, ये वाली फिगर थी, ठीक है, दूसरे वाले में कैसी आई, ऐसी आई, तीसरे में कैसी आई, ऐसी आई। अपने हिसाब से किए ना, तीन अपने तरह हिसाब से अपने तीन अलग अलग तरह की फिगर आ गई ना मेरे पास, तीन अलग अलग तरह की आ गई ना। यस सर। तीनों को हमें वो चीज देखना है कि हर एक फिगर में कोई सब साइड के अपोजिट कौन सी साइड रहेगी। कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो। 1 के अपोजिट 3, मतलब इस साइड के अपोजिट ये वाली साइड रहेगी जब आप इसको एक बॉक्स की शेप देंगे। 2 के अपोजिट 4 रहेगा एंड 5 के अपोजिट 6। सर अगर ऑड होगा फिर क्या करेंगे? ऑड होगा तो ऑड होगा सर, ऑड नंबर ऑड होगा। बेटा ऑड में कभी बॉक्स बन सकता है क्या? हाँ तब तो हम नहीं पाएंगे। हमें बॉक्स बनाना है ना एक, यस सर, यस बॉक्स बनाने सर, के लिए 6 साइड ही चाहिए होती हैं। यस सर, यस सर। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताइए भाई क्या आंसर। अब इस साइड के अपोजिट ये है, इस साइड के अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। यस और नो? हाँ जी सर। यस और नो? हाँ जी। अब देखो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना, नंबरिंग कर ले लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अब भाई 1 और 3 में से हमें 3 मिल गई, हाँ जी सर। 2 एंड 5 में से हमें 2 मिल गई, मिलेगी सर। ठीक है। 4 एंड 6 में से कोई भी एक लगा लो, मतलब फर्स्ट बनेगी, डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली बनेगी। यस सर। अभी देखो फर्स्ट और 3 में से हमें फर्स्ट मिल गई और हमें 3 भी मिल रही है, क्योंकि 2 एंड 5 में से 5 भी मिल रही है, मतलब ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यस सर। यस नो? यस सर। उसके बाद देखो 1 और 3 में से हमें 1 मिली, 3 मिली, 5 एंड 2 में से 5 मिली, 4 एंड 6 में से कोई भी एक लगा लो, तो मतलब थर्ड वाली भी बनेगी। भाई 1 एंड थर्ड वाली कौन सी ऑप्शन है? सर ओनली बी। ओनली बी, तो बी वाली, तो मेरे को फोर्थ देखने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। थर्ड कैसे बनेगा? वो थर्ड कैसे बनेगा? वो तो ऑपोजिट आ गया उसके, किसके अपोजिट आ गया? वो जो उसके डॉट के ऑपोजिट आ गया ना वो। ये वाली चीज इसके अपोजिट है, उनमें से एक पड़ी है भाई। अच्छा सर, ये ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो।
हाँ जी, क्या आंसर? क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है। ये 1 2 3 4 5 6, यस और नो? अब भाई 1 और 3 में से 3 मिला, 2 एंड 5 में से हमें 2 मिला, 4 एंड 6 में से हमें 6 मिला। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास? 1 और 3 में से 3 मिला, 2 एंड 5 में से 2 मिला, 4 एंड 6 में से 4 मिला, सेकंड भी बनेगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिए, 1 और 3 में से 3 मिला, 2 एंड 5 में से 2 मिला, 4 एंड 6 में से 4 मिला, थर्ड भी बनेगा। अच्छा, थर्ड बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों? सर नहीं सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नहीं सर, नहीं क्यों नहीं बनेगा भाई थर्ड? 4 एंड 5 सर इक्वल, हमें क्या पता कौन सा इसमें। सर इसका सिंबल थोड़ा अलग लग रहा है सर सर। लाइन का पंगा है थोड़ा। लाइन लाइन का पंखा पड़ेगा, यस। मतलब ये वाली लाइंस ऐसे जा रही हैं बेटा, और इसमें ये लाइंस ऐसे दी हुई हैं। तो सर उसमें तो सारी वो तो तो क्यूब रखने के ऊपर हो जाएगा सर ना। ये तो फिर कंफ्यूजिंग है सर, कुछ ज्यादा क्यों? सोच रहे हैं ना हम लोग। हाँ जी सर, ये ज्यादा ही ना हो गया। सोच नहीं रहे हैं बेटा, हम व्यू के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। जो व्यू हमें यहाँ पे दिखाया गया है, हम उस व्यू के अकॉर्डिंग थर्ड को सही नहीं कर सकते हैं। सर आप ये भी तो देखो, अभी देखो सर, वो डॉट है, डॉट अगर फोर में तो भी वो तो फिर फिगर नीचे सर को फिर ये नहीं पता ना किस साइड से डिस्प्ले है। घुमा के अगर इसको घुमा दिया तो फिर तो फिगर का फेस ही चेंज हो गया ना बेटा। अगर तू कहता है कि सर इसको घुमा दो, इसको राइट बना दो, तो फिर तो वो हमें दिखाई अलग तरीके से देगा ना बेटा। बट वो 6 की 6 साइड डिस्प्ले की हुई है ना, तो ये लाइन कहाँ पर है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे राइट है ना, लाइंस ऐसे हाँ जी, राइट में है ना, इधर कहाँ पे है? वो तो मैं समझ गया, उसके ऑपोजिट है वो। ये, हाँ, तो फिर इसको कैसे सही कर लेगा तू व्यू के अकॉर्डिंग? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो जैसे क्यूब की 6 फेस हो गए, तो हाँ। इनमें तो 6 के 6 फेस दिखाए हुए ना हमें कि ये वाले हैं। कहाँ पे 6 फेस दिखाए हैं तेरे को? ये जो एक्स जो डायग्राम है, ये वाले। हाँ हाँ, इसमें 6 फेस दिखा दिए तेरे को। हाँ, तो ये वाला भी दिखना चाहिए था फिर। क्या दिखना चाहिए था? कि ये वाला भी तो है उसमें। यार तेरे को यहाँ पे जो व्यू दिखाया गया तो उसके अकॉर्डिंग देख। अच्छा। अगर मैं इसको घुमाऊंगा, हम्म। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं राइट बनाने की कोशिश करूंगा, बन जाएगा ना, हाँ कोई जी। डाउट नहीं है। अगर तू इसको राइट बनाने की कोशिश करेगा ऐसे करके, तो इसका व्यू चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ। ये चीज नीचे चली जाएगी, ये साइड पे आ जाएगी, ऊपर कोई और पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। हमें क्वेश्चन में हमेशा क्या चीज देखनी होती है कि जो हमें यहाँ पे व्यू दिखाया गया है, हम उस व्यू के अकॉर्डिंग वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। हाँ जी सर। समझ रहे आप? समझ रहा है नहीं समझ रहा तू? जी सर जी। ठीक है ना, तो इस व्यू में अगर देखेगा तो ये लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए नहीं हमने इसको सही किया। ऐसे तो अगर मैं थोड़ा और सोचना चाहूं, क्योंकि ये जब हम इनको बनाते हैं ना ये वाली चीजों को ऐसे, अब ये चीज देख, अब उस हिसाब से देखे तो फोर्थ में व्यू इस हिसाब से बना हुआ है कि इसमें लाइंस नहीं दिख रही। यस और नो? जी सर। हालांकि लाइंस बनी हुई हैं पर उसमें दिख नहीं रही हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि उसको जब हम सेट करते हैं तो वो बड़ा छोटा उस हिसाब से हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से तो बेटा ये फोर्थ बनना ही नहीं चाहिए, फिर तो 1 और 2 ही रह गया। ठीक है, हमेशा एक चीज के ऊपर ध्यान दिया करो कि ये जो हमें व्यू दिखाया गया है उस व्यू के अकॉर्डिंग क्या वो सही है। सर तो फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे? तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मतलब एक साइड डार्क था और एक साइड स्पिंगल था, आपने बोला था वो डिपेंड नहीं करता, इधर उधर हो जाए।
समझ नहीं आया कौन सा फर्स्ट सर क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन सर, इसी का हाँ। मतलब इसमें जो पहला क्वेश्चन कराया था आपने, उसमें एक चीज, क्योंकि मैंने क्यों वहां पे क्यों बोला कि यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड इसलिए नहीं करेगा बेटा क्योंकि यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ये देख ऑप्शन देख, तेरे को जो ऑप्शन मिला, यस सर, ठीक है, वो तेरे को इसी हिसाब से मिला कि इसने इसको प्लेस टेढ़ा कर दिया। वैसे मैं अगर देखूं ऐसे तो ये चीज बननी चाहिए, यस और नो? समझ रहे करण? जब तू इसको ऐसे प्लेस करेगा तो ये इधर ही बनेगा, यस और नो? तूने यहाँ पे इसको ऐसे बनाया है ना बेटा, काइट शेप में लेके आया ना तू। अगर मेरे को पास ये सीधा होता तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाता। अच्छा, उसमें दूसरी चीज मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा क्यों देखा, क्योंकि मेरे पास और देखें तो हम यहाँ पे ऑप्शंस पे इन पे और इन पे काम करेंगे। वैसे क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन बनती है वो ये वाली बनती है, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा रखूंगा। यस और नो करण, क्लियर है? अब अगर तू बेटा इसको ऐसे लेके आएगा, अब ये तू देख कि तूने इसको घुमा दिया तो ये बंदा साथ में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो इसका फिर फेस किधर होगा? इधर ही होगा ना बेटा। तो लेकिन डॉट तो सर पीछे चला जाएगा फिर। नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने इसको ऐसा बनाया, तो ये चीज मत देख कि डॉट किधर आएगा, उसने साइड चूज की है, इनमें से ये साइड चूज की है, समझ रहा है? उसमें ये चीज मत देख, उसने कहा है कि एक साइड चूज की है, उसने इसको ऐसे रखा है, ऐसे प्लेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट में आ गया। ये साइड कहाँ पे आ रही है ये डजेंट मैटर, मतलब तेरे को दिख रही है ये चीज मैटर करती है, ठीक है सर। ठीक है? उसमें व्यू के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, व्यू के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने थर्ड गलत किया। अगर व्यू ना होता तो फिर मैं थर्ड को सही करता, फिर तो मेरी चार ही ऑप्शन सही बन रही है ना, यस सर, फिर तो कोई गलत हो नहीं रही ना मेरी, यस सर। समझ रहा है तू? ये चीज इसलिए मैटर करती है। अब इसका बताना। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मतलब बेस पे रख के एक वो घुमाएंगे 90 डिग्री घुमाएंगे तो वैसा ही बन रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जी, अब इसका बताना क्या आंसर आएगा? सर 1 पहला आएगा सर, थर्ड पहला आएगा श्योर। देखो इस साइड के अपोजिट ये वाला रहेगा, ठीक है सर, ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला रहेगा बेटा, यस सर, ये वाला एंड हो गया है ना, यस और नो? अब इसके अकॉर्डिंग बताओ, फर्स्ट आना चाहिए सेकंड आना चाहिए? थर्ड तो नहीं आएगा, थर्ड तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये लंबे वाली साइड पे है, ये दोनों, ये तो गलत हो गए। यस सर। सर ये जो बाहर निकले हुए दोनों थर्ड आएगा सही है, कंप्लीट थर्ड तो नहीं आएगा बेटा, जी सर, सेकंड सॉरी। सेकंड क्यों आएगा? सर वो जो डॉट दिख रहा है जो बड़े बड़े फर्स्ट ही आएगा सर, एक्स के नीचे है सर, वो ब्लैंक फेस के बाजू में ही आएगा बेटा। ये जो ये वाला चीज है, ये वाला चीज है ना, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू लेके आता हूं तो ये वाला जो ब्लैक डॉट है ये लेफ्ट में ही रहना चाहिए था। यस सर, ये राइट में चला गया, ये राइट में चला गया, इसलिए ये गलत हो गया। यस सर।
सर उल्टा रखा हो और तो दूसरी चीज ये है कि इसमें ना बुक देखिए, बुक को दो तरीके से रखा गया है। ये एक तरह का क्या किया गया है, बुक को रखा गया है। बुक को मतलब समझते हो, आपके पास ना एक लंबे वाली बुक होती है, लंबे वाली बुक मेरे पास है कोई, जिसको हम ऐसे टाइप की बुक कहते हैं ना, ऐसा बुक होता है ना हमारे पास एक जो ऐसे खुलता है ना। तो इसमें एक तो बुक का ये व्यू दिया गया है आपको फर्स्ट वाले में, सेकंड में ये वाला व्यू दिया गया है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? किसी के पास ऐसा बुक है, मैं शेयर करूं? मेरे पास भी ऐसे नोट्स नहीं है। ठीक है, तो अभी ये चीज देखिए, जब ऐसी बुक को हम करते हैं, ये तो ये छोटा वाला साइज है, ये लंबे वाली स्ट्रिप होगी, मतलब ये वाली नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी एक्चुअली में, ये गलत है। ये वाला और ये बुक में फर्क है बेटा। एक ऐसा बुक होता है ना कि ये साइड रहती है, ये वाली चीज बड़ी वाली रहती है, जो साइड से ऐसा लंबा, जिसको कई बार जैसे आप कोई बुक कॉपी करवाते हैं, फोटो स्टेट करवाते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं। ये सर समझ गए, समझ गए ना आप? वो वाला व्यू है ये, वो लंबी बन जाती है ना, एक ऐसी लंबी बुक बन जाती है जैसे आंसर शीट होती है। हाँ सर, हाँ, जैसी आंसर शीट होती है। यस यस। तो इसमें एक व्यू हमें टेढ़ा वाला दिया गया है, एक अपर वाला व्यू दिया गया है। अब बेटा अगर मैं इसको फ्रंट में लेके आता हूँ तो ये चीज तो लेफ्ट में रहनी चाहिए थी ना हमारी, बोलो। राइट में नहीं आ सकती ना ये वाली चीज कभी भी, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। ये तो दोनों आ ही नहीं सकते कभी भी। फर्स्ट वाला इसलिए सही हो गया क्योंकि ये सामने आया, तो ये किधर चला गया, नीचे, ये उसके अपोजिट, ये छोटे वाली साइड तो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ठीक है। चलो अब डाइस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। चलो लूडो खेले? हाँ जी सर। है तैयार हो गया तू? ऑनलाइन लूडो, ऑनलाइन का वैसे मजा नहीं आता, लूडो तो वही बढ़िया लगती है। आ जाते हैं। आजा आजा। अच्छा, एक स्टैंडर्डाइज का क्या फंडा होता है भाई? स्टैंडर्डाइज का क्या फंडा होता है बताना? अपोजिट साइड्स का एडिशन 7 आता है। 7 आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तू पक्का शकुनी मामा के खानदान से है तू। ठीक है, हैं? बहुत खेला है तूने कि नहीं? हैं? नहीं सर। तेरी शक्ल मिलती है शकुनी मामा से। सर क्या? टीवी सीरियल में होते हैं ना। अच्छा, रूप है सर। हाँ क्या कह रहा है? जो दो अपोजिट साइड्स का सम होता है वो 7 होता है, मतलब 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहता है, 2 के अपोजिट हमेशा 5 रहता है, एंड 3 के अपोजिट हमेशा 4 रहता है। पर अगर आपके पास दो स्टैंडर्ड आइस आ जाएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे 2 डाइस आ जाए, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 2 स्टैंडर्ड आइस आ गए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो पूछेगा 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4। ये बहुत बेसिक सी चीज है, पर अगर कुछ कॉमन आ गया तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 2 डाइस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ये वाली साइड पे 5 कॉमन है, यस और नो? यस हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे 1 सामने है, 2 ऊपर है। अगले वाले में क्या हुआ कि 1 ऊपर चला गया तो 2 किधर गया, तो पीछे चला गया, तो 4 क्या हो गया, सामने, क्योंकि 5 की जगह वहीं के वहीं पड़ी है ना, ये चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब अगर मेरे पास ऐसे था ना ये पहले डाइस, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ 4 डॉट्स के अपोजिट कौन सा आएगा? 2 ही आएगा। 2। बोलो क्लियर है, यस और नो? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर।
ठीक है, ये होगा 2 डाइस में अगर कुछ भी कॉमन है तो। अब बात करते हैं अगर 3 डाइस आ जाए। अब 3 डाइस आ गए, उन्होंने पूछा, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, आराम से समझना और आंसर देना। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट। अब 2 वाला डाइस कौन सा है? फर्स्ट, इसको छोड़ दो। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 5 5 के एडजेसेंट कौन बैठा है? 6 बैठा है, 1 बैठा है, 3 बैठा है, 4 बैठा है। ये 4 बंदे अपोजिट है, सॉरी एडजेसेंट है 5 के। यस और नो? ठीक है, ये एडजेसेंट है, 5वां बंदा ये हो गया, तो अपोजिट कौन रह जाएगा फिर? 2 रह गया सर। 2 समझ आया नहीं आया? ठीक है सर, तो बोलो भाई, ये ठीक है सर। कोई डाउट है? बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। चलो 5 हो गया आंसर। सर क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेते 4 के अपोजिट क्या है फिर? किसमें? लास्ट क्वेश्चन में पूछ लेते 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट क्या है? अभी बेटा 4 के एडजेसेंट कौन कौन बैठा है? इस वाले में नहीं सर, वो डॉट वाले जो आप करा रहे थे ना, वो वाला, इससे प्रीवियस वाला यही था इसमें। नहीं सर, इससे पहले था ये वाला, 3 वाला सर, 3 वाला, ये वाला। इसमें अगर पूछ लेता कि 4 के अपोजिट कौन है ना? यस और नो, यही पूछ लेता ना? हाँ सर हाँ। अब ये देख बेटा, 4 किसमें कॉमन है? इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है। 4 इस दोनों में कॉमन है, यस और नो? अब 4 के एडजेसेंट देख कौन बैठा है? 6 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, 5 बैठा है, बचा कौन? 1। तो 1 इसके अपोजिट हो जाएगा। 4 लोग तो इसके एडजेसेंट है, 5वां वो खुद हो गया, तो छठा बंदा तो इसके अपोजिट ही होगा बेटा। हाँ जी सर, ठीक है। यस और नो? ओके सर, हाँ हाँ। आंसर दो इसका। ए के अपोजिट कौन आएगा? क्या आंसर आया बेटा? 3 सी आएगा, ए के अपोजिट। अब देखो कॉमन क्या क्या है, ए वाला छोड़ के इसमें से कौन सा कॉमन वो है? ई कॉमन है। यस सर। ई के एडजेसेंट डी भी है, सी भी है, एफ भी है, बी भी है, तो बचा कौन? ए। बचा कौन? ए बचा ना, तो ए के अपोजिट ई आ जाएगा। ठीक है सर एक और मैंने एक तरह का क्वेश्चन देखा है, जैसे इसमें फर्स्ट ये फिगर 1 हटा दो, फिगर 2 और फिगर 3 दिया रहेगा जिसमें बस एक कॉमन होगा, जैसे ई दिया हुआ है, और पूछ लेगा एफ के अपोजिट क्या है, तो वो कैसे करेंगे? नहीं, आप क्या कह रहे हो कि ये हटा के ये 2 दिया हुआ है? हाँ, ये 2 दिए हुए हैं जिसमें एक ही कॉमन रहता है, जैसे इसमें ई कॉमन दिया हुआ है। ओके। और फिर पूछ लेते हैं कि जैसे एफ के अपोजिट क्या है या डी के अपोजिट क्या है, ऐसे पूछ लेंगे। अगर एफ के अपोजिट पूछा तो बेटा मतलब डी या सी में से कुछ भी हो सकता है ना?
हाँ सर, पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पर्टिकुलर। हाँ तो फिर मैंने बता तो दिया कि बेटा ई कॉमन है, यस और नो। हाँ सर। इसमें ई कॉमन है तो एफ के एडजेसेंट ई बैठा है, दैट मींस ई तो आ नहीं सकता एफ के अपोजिट। हाँ सर। बचा कौन? डी और सी बचा। हाँ सर, डी और सी में से होगा, पर ऑप्शन में एक ही रहता है, या डी मारो या ना सी। ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तेरे को दो दिए गए हैं बेटा, उनमें से तू कहता है कि एक ऑप्शन तेरे को मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ओके सर। सर ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि केवल सी दिया हो या केवल डी दिया हो, बाकी सब अलग अलग है। चलो नेक्स्ट, 2 के अपोजिट। टू के अपोजिट क्या आएगा? 6। अब यहाँ पे इसको छोड़ के इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। 6 के साथ 5 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, तो 2 अपोजिट आ जाएगा। 2 के अपोजिट 6 आ जाएगा। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो कॉमन है सर वही ऑपोजिट आता है। वही मोस्टली, पर कईयों में नहीं होता ऐसा। ठीक है, ध्यान रखियो। अगर 4 बॉटम पे होगा तो टॉप पे कौन होगा? तो 1 होगा। 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के एडजेसेंट 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, ये बंदे तो साथ बैठे हैं, तो मतलब 1 के अपोजिट 4 ही होगा ना। यस और नो? तो अगर 4 टॉप बॉटम पे है तो 1 टॉप पे होगा। इसका बताओ आंसर। थ्री के अपोजिट पूछा है सर, इसका नहीं पता लगा। फाइव सर। 5 क्यों आएगा भाई? सर 2 के अपोजिट 4 हो गया। अच्छा, और 1 तो इस वाले साइड पे है, नीचे हो गया, अच्छा, तो 5। तो 4 क्यों नहीं हो सकता? जो है बड़ी वाली 4 तो 2 के अपोजिट है ना? हैं? 4 2 के अपोजिट है। क्यों? पहली कहाँ पे? फिगर सर रेक्टेंगुलर साइड जो है बड़ी वाली, उस पे 3 और 5 ही है। सर तो बस उसके अकॉर्डिंग ही देख लेंगे। यस सर। इसके अकॉर्डिंग ही देख लेंगे सर। ये जो बड़े वाली साइड है वो ऊपर 5 है, इधर 3 है, तो 3 के अपोजिट 5 लगा दो। सर मतलब अभी इसमें तो एक ही ऑप्शन बनेगा ना। नहीं, 5 क्यों आएगा? 4 क्यों नहीं आ सकता? छोटी बड़ी बस वही है। हाँ, ये 4 वही साइड लॉजिक सर लगाया छोटी सर। हैं, 2 ही बड़ी हैं सर। 2 सामने सामने दिख रही है, 3 और 5। सर वैसे भी निकाल सकते हैं सर, 2 के अपोजिट 4 होगा आपको। 2 के अपोजिट 4 होगा ना सर।
क्यों 2 के अपोजिट 4 क्यों हो गया? क्योंकि 4 विजिबल नहीं है ना। 4 सर फिजिकल नहीं है, 6 3 1 2 5 कॉमन है, 2 कॉमन है ना। हाँ बस तो 2 के एडजेसेंट 5 भी है और 1 भी है, 6 भी है, 3 ही है, तो 2 के अपोजिट 4 तो हो ही जाएगा बेटा। यार उससे फिर पता कैसे लगेगा कि 3 के अकॉर्डिंग कौन है? 2 के अपोजिट 4 है, चलो अच्छा फिर पता नहीं लगा मुझे तो अभी भी। सर वहाँ 2 के एडजेसेंट में 1 दिख रहा है, मतलब अगर वो लॉजिक लगा रहे छोटे साइड वाला। 2 के एडजेसेंट 1 भी है। हाँ जी। 2 के एडजेसेंट 1 भी है, 2 के एडजेसेंट 6 भी है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी क्या हो सकता है कि 3 के एडजेसेंट 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, बचा क्या? 5 ही बचेगा। हाँ जी। फिर सर वैसे ये लॉजिक गलत था 3 5 वाला है क्या? सर? ये वाला लॉजिक गलत था 3 5 वाला। 3 तो 5 करना नहीं वैसे चाहिए तो लेकिन पता है क्या होता है, वो तो जानबूझ के मजे ले रहा था मैं तुम्हारे, और तो ये कुछ नहीं। सर वैसे गलत तो हो जाता है, पता है ऐसा। ये उसमें एक सर 3 रीजन क्या 5 रहता है, करना मैंने क्या गलत बात है। बताया 3 5 का क्यों गलत हो जाता है करण, मैं आपको बताता हूँ इसमें। ये चीज पे कभी मत जाना, ठीक है। इसमें क्या चीज रहती है बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टैंडर्डाइज 2 दे दिए। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन ना देता ना, फिर ये गलत था। अगर कुछ कॉमन ना देता फिर ये गलत था, फिर नहीं आप कर सकते थे। इसलिए, क्योंकि देखो यार, करने को कुछ नहीं होता, पर लॉजिक क्यों जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस में? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यही गलती तो ढूंढता है एग्जामिनर, कि बंदा करे और हम क्वेश्चन गलत करें और हम खुश हो जाते हैं, वाह हमने तो सही कर दिया, ये है वो है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। अच्छा बताना, एरो के अपोजिट क्या आएगा? ट्रायंगल। सच्ची? यस सर। राहुल क्या आ गया तू इतना ऐसे क्यों बैठा है तू? हैं? नहीं सर, देख रहा था क्वेश्चन। ऐसे बैठा है जैसे मम्मी ने पीट पूट के बिठाया हो, चल क्लास लगा। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, हाँ भाई क्या आंसर आएगा? ट्रायंगल आएगा? यस नो? यस सर। अब आ गया काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ कुछ भी। अच्छा सबसे पहले स्क्वायर काउंट करते हैं। स्क्वायर काउंट करने का फंडा क्या होता है? आपको ना क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे 4x4 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट? 4x4 हो गया। यस सर। स्क्वायर पता करना है जी, नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब कितने टोटल स्क्वायर है। अब ये नहीं करना 1 2 3 4 6 4 इंटू 4 16 हो गए, फिर इनको मिला मिला के नहीं। अगर 4x4 का स्क्वायर है ना, तो सिंपल फंडा लगाओ, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। 30 समझ आया? यस सर। तो बोलो भाई, अगर 5x5 का स्क्वायर हो तो 5 स्क्वायर 55। अच्छा अगर 5x4 का स्क्वायर हो तो सर 5 इंटू 4 4 इंटू 3। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये करेंगे कि 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा 20, 12, 6 और 2, टोटल कितने बन जाएंगे? 40 बन जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस नो? बोलो भाई। यस सर। कोई डाउट, कोई शंका मन में यहां तक? नहीं? चलें आगे। यस। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। अब मेरे पास कई बार ना ऐसा ट्रायंगल आ जाता है, 1 2 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है?
अब इसके सेक्शन देखो कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 सेक्शन है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है अपना n इंटू n प्लस 1/2। सेक्शन कितने हैं, 4 इंटू 5/2 कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 10। समझ आया नहीं आया? सर पिछले पहले जो बताया था तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। यस सर, 4 इंटू 1। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर इसको मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी ट्रायंगल्स बनेगी? ट्रायंगल फिर बता दो एक बार। हैं बोलो, अगर मैं इसको डिवाइड ऐसे डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे कितनी बनी थी, 10, तो 10 का डबल कर दो बस 20 हो जाएंगे। अगर इसको फिर एक और डिवाइड कर दें 30 हो जाएंगे। अगर इसको एक और डिवाइड कर दें 40 हो जाएंगे। उतनी उतनी बढ़ती जाएंगी जितनी हमने पहले बनाई थी। ठीक है सर। ठीक है जी, इसका ये फॉर्मूला याद रख लो कि n इंटू n प्लस 1/2, मतलब जितने सेक्शन मेरे पास बने उतना इंटू उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उतनी ही ट्रायंगल्स ये बनेगी। ये 10 है अपन सर, फिर अगर 4 सेक्शन है 40 हो गए ना। फिर सिंगल सेक्शन में 10 तो सिंगल सेक्शन में बन रही है ना, और जितने उसके बाद ये डिवाइड होती जाएंगी उतनी ट्रायंगल्स बढ़ती जाएंगी उसमें। 10 के बाद दोबारा बताना थोड़ा कैसे कह रहे हो। मान के चलो मैंने एक बीच में लाइन लगा दी तो वो डबल होगी, 20 होगी। अगर 2 लाइनें लगा दी तो 30 होगी। अगर 3 लाइनें लगा दी तो 40 हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, सर 20 में सर 10 ऐड किए हैं फिर सर? बस 10-10 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद मैंने ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया था ना इसको। हाँ जी, ये 1 2 3 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया ना। तो अगर ये ऐसे ही सेक्शन होता तो मेरी 10 ट्रायंगल बन रही थी वो फॉर्मूला लगा के। हाँ जी सर। अगर मैंने बीच में कर दी तो इसका डबल कर दो, 20 होगी। अगर एक लाइन और लगा दूं तो 10 और बढ़ जाएंगी, 30 सर हो जाएंगी। 20 में सर फिर 10 ऐड करनी है? हाँ बिल्कुल, अगर एक से लाइन और लगा दूं तो 10 और ऐड हो जाएंगी। जितनी लाइनें लगाते जाओगे उतने 10-10 बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। तो 10 ही बढ़ेंगे हर बार। वैसे कोई फिगर अगर डिफरेंट हुआ, मैंने क्या बोला मतलब यार, अगर जैसे कट किसी और डायरेक्शन में लगा है तो भी 10 ही बढ़ेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इसकी। इसमें कट लगा तो जितने कट लगते जाएंगे उतना वो 10-10 बढ़ता जाएगा। अगर ये सेक्शन एक और होता तो 5 हो जाते, तो 5 का फॉर्मूला होता 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 15 ट्रायंगल बनती। तो एक कट है तो 15, और कोई कट नहीं है तो 15। अगर एक कट है तो फिर 15 और जुड़ गई, 2 कट है तो 15 और जुड़ गई, 3 कट है तो 15 और जुड़ गई, तो 15-15 ऐड होती जाएंगे। अब ये वाली चीज है, इसमें आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा ध्यान देना, अगर जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं वो एग्जाम में आता है तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको लास्ट में सॉल्व करना है अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मैं पहले कह दे रहा हूं, कहीं पहले इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, इस पे खराब करके आ जाओ सारा टाइम। समझ आया? सिंपल स्क्वायर काउंटिंग है, सिंपल ट्रायंगल काउंटिंग है, जो मैंने बताया वो आएगा, उसको साथ के साथ सॉल्व करके निपटा देना। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे ये पड़ा है तो इसको लास्ट में सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। इसमें क्या है, हम हर सेक्शन को एक नंबरिंग दे लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ, सिंगल सेक्शन से बनने वाली ट्रायंगल कितनी है जो सिंगल सेक्शन से बन रही है? 1 2 3 4 5 6 है। यस और नो? दो सेक्शंस को मिला के कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है? दो सेक्शंस को मिला के 2 and 3, 2 and 3, यस वेरी गुड। 3 and 5, 3 and 5, 7 6, 7 6, बस 4 6, 8। भाई मैंने बोला 2 सेक्शन को मिला के, ओनली 2 सेक्शन। 4 ट्रायंगल होगी, यस और नो? 3 सेक्शन को मिला के कौन कौन सी बन रही है? 2 4 6,
246 357 357 678 678 बस ये होगी एक 3 ट्रायंगल ये होगी 6 4 10 3 13 13 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन है 14 तो लगा के आ जाओ वैसे एक 4 को मिला के ये बन गई 1 2 4 6 तो 14 ट्रायंगल पूरी होगी समझ आया नहीं आया ठीक है तो ऐसे अगर आप ऊपर के ऊपर ड्रॉ करते गए ना कि सर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 फिर टाइम लग जाएगा नहीं आपको क्या करना है तो जो एक से बनने वाली वो 6 है क्या या 8 नहीं होंगी वो 6 बेटा ये ट्रायंगल नहीं है ना ये ट्रायंगल कहाँ पे है दिस वन इज नॉट ट्रायंगल ना ये तो क्वाड्रिलेटरल सा बन गया ठीक है ना ठीक है ठीक तो हमें सेक्शन को नंबर देना है अगला देखो ये क्वेश्चन तो मत करो ये वाला करो बताओ कितनी ट्रायंगल्स हैं ये क्या चल गया भाई बोलो 22 सेक्शन को नंबर दो एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब सिंगल सिंगल सेक्शन से बनने वाली कितनी ट्रायंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ 2 नंबर को छोड़ के बाकी सारी बन रही हैं यस और नो यस सर दो सेक्शन को मिला के कौन कौन सी बनेंगी 2 6 2 6 ओके 3 5 3 5 4 7 4 7 4 7 9 7 नहीं सर आगे 5 6 5 6 6 7 6 7 और कोई बस 5 ही बन रही हैं अच्छा 3 सेक्शन को मिला के 3 4 5 3 4 5 9 7 8 7 8 9 आगे बोलो 5 6 7 5 6 5 7 6 और कोई No. 3 ये होगी अच्छा 4 सेक्शन को मिला के 1 2 3 9 1 2 3 9 और कोई 5 को 6 को एक ये पूरी बन जाएगी है ना यस तो 8 5 13 3 16 17 और 1 18 ट्रायंगल ठीक है जी सर इसमें 5 नहीं ना 5 वाली नहीं है इसमें 5 वाली नहीं है 6 वाली नहीं है कोई 7 वाली नहीं है अच्छा इसमें अगर आपको क्वेश्चन है जी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इसी में अगर मैं आपको ये पूछूं कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है एक ये लाइन हो जाएगी एक नंबर यस और नो यस सर ये 2 नंबर लाइन हो जाएगी ये 2 नंबर भी यहां तक बनेगी पूरी बनेगी सर यस और नो यस ये 3 नंबर लाइन हो जाएगी यस सर ये 4 नंबर लाइन हो जाएगी ये
5 नंबर हो जाएगी, ये 6 नंबर हो जाएगी, ये 7 नंबर हो जाएगी, ये 8 नंबर हो जाएगी, ये 9 नंबर हो जाएगी। समझ आया Yes, नहीं आया? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें मैक्सिमम लाइन कितनी यूज हो सकती है तो वो क्या करेंगे फिर? तो फिर जो एक पूरी ले लिए नीचे वाली उसको भी हाँ, 3 पार्ट। उनको कट कर सकते हैं ना, जहां पे जाके वो लाइन से मिक्स होता है। यस सर। ऐसे ही होता है ना, मतलब मैक्सिमम अगर ये एक ये होगी, एक ये होगी, 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर उसको हर एक को ब्रेक किया जाता है, यस है ना? उसको हर एक को क्या करते हैं, फिर वो ब्रेक कर देते हैं। सर 5 को भी तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं ना? कौन सी 5 को? तो 3 हिस्सों में बांट दी ना यहाँ पे, 1 2 3। नहीं, ये बीच में से अच्छा, बीच वाले में हाँ 16 हो जाएंगी, सॉरी 16 हो जाएंगी। पर वैसे ही ऐसा क्वेश्चन ना कभी कभार पूछता है, वैसे नहीं पूछता उसमें मोस्टली आपको सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। पर एक आध एग्जाम में ना मैंने ये देखा हुआ है कि जिसमें हमें इनको ब्रेक कर करके भी काउंट करना था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये बताना जरूरी है। समझ आया नहीं आया? सर इसका सर फॉर्मूला नहीं है सर, जैसे ट्रायंगल और स्क्वायर्स का था? नहीं, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। लाइंस को कैसे फॉर्मूला बना लेगा इसमें? फिगर के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं बनेगा, वैसे ही देख के पता लग जाएगा। पर मैंने क्या बोला कि ऐसा क्वेश्चन आएगा लास्ट में सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करने बैठना। ठीक है सर? लाइंस वाले में एक इजी वे है, इजी वे है मेरे पास, मतलब मेरे को लगा है। क्या सर? जैसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन सारी वो कर लो। वो तो यार वो तो पता ही है, अगर तू प्रैक्टिस करेगा वो तो तेरे को लाइन देख के पता लग जाएगा। सर आमने सामने 2 4 6 सीधा सीधा ही गिन ली ना वो तो हमने। हाँ सर, 1-2 दिन पहले मतलब एक क्वेश्चन आया था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत यार ज्यादा वो लाइन। तो पता है क्या होता है, देख जब आप प्रैक्टिस करेंगे लेवल पे पहुंचेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे। जब हमें सिखाना होता है ना तो उसमें हम यस सर। बताना पड़ता है, फर्क होता है ना। यस सर। सर सिलोगिज्म कब करवाएंगे? सिलोजिज्म कब कराएंगे? भाई हो गया। वाली जो है पॉसिबिलिटी, सम पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी, ऐसे मतलब नॉर्मल वाले तो हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन? हाँ यस, मतलब सर जो रैट इज कैट, ऑल रैट इज दैट, तो दिस इज पॉसिबिलिटी एंड करा देंगे, कोई बात नहीं है। आपने टेस्ट दिया 302A का? MLR 302A का टेस्ट दिया? अभी नहीं दिया। उसमें 21 से लेके 35 वाले क्वेश्चन ना वो पॉसिबिलिटीज वाले हैं, उसको एक बार ट्राई करो फिर मैं करवा। अच्छा सर, उस वाली वीडियोस में है ये? वीडियोस में नहीं है बच्चा। नहीं सर, जो वीडियोस आपने डाली होंगी यूट्यूब पे, जो 3 लिस्ट उसमें मैंने पॉसिबिलिटी वाला नहीं करवाया। नहीं सर, उसी से रिलेटेड टेस्ट होता है ना? हाँ, उसके रिलेटेड है, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन रिलेटेड है। पर जो क्वेश्चन उसमें 302 में है ना, सिटी और ए में,